साधना की थोड़ी रीत समझ लो। बैठे सीधे चुपचाप, श्वास अंदर जाता है उसमें ओम, बाहर आता है तो एक, श्वास अंदर जाता है शांति, बाहर आता है दो। ऐसा श्वासोश्वास की साधना बहुत जल्दी भगवान में विश्रांति पहुंचा देगी। और जितना जितना मन शांत रहेगा, सत्व गुण में संपन्न रहेगा, उतना उतना संसारी कार्य भी सफल होंगे और भगवान की भक्ति में भी। क्रिया शुद्धि सत्वे भवति महताम नो उपकरणे। अपने क्रिया की शुद्धि सिद्धि सत्व में स्थित होती है, चीज वस्तु पद में नहीं है। गांधी जी के पास क्या था? बस सत्व था, अहिंसा, सत्य का पक्ष था और कोई सामग्री नहीं थी। तो सत्व होता है, एक तो सत्व आत्म सत्व की सत्ता, दूसरा सत्व गुण की सत्व, और तीसरा अंतःकरण सत्व तत्व से बना है। तो अंतःकरण की समता सत्व, सत्व गुण का सत्व और आत्म स्वरूप का सत्व, ये तीनों सत्व कहे जाते हैं। तो इसके प्रभाव से आपकी सफलता सुनिश्चित है। और जरा जरा बात में जैसे लड़का लड़की का आपस में आकर्षण हो गया, अब माँ बाप को बताते और शादी विवाह होता है तो ठीक, नहीं तो कपट से लड़का बोलता है तेरे माँ बाप को मत बताना, लड़की बोलती तुम्हारे माँ बाप को नहीं बताना। अब छुपाते तो सत्व दब जाता है। अब उनकी बुद्धि सत्व से हट जाती तो गलती करती। जहाँ सत्व हटा तो वहां रजोगुण तमोगुण आया, गलती हुआ और दुख का बीज बोया। जितना कपट करते उतना सत्व से दूर जाते, जितना हिंसक विचार करते सत्व से दूर जाते, जितना परोपकार करते और खान पान अच्छा करते उतना सत्व में रहते हैं। सत्व में धैर्य और सफलता, उसे काम क्रोध का वेग आए थोड़ा धैर्य रखो, भय लोभ चिंता आए थोड़ा धैर्य रखो तो सत्व में टिकेगा। जरा जरा आए और उसी में बहते रहे तो आप सत्व से गिर जाते हैं। सत्व से गिर जाते तो विकार आपके ऊपर हावी हो जाते, और विकार हावी हो जाते तो फिर अशुद्ध मन बुद्धि आपकी फिर आपको फंसा देती है। आप सफलता चाहते तो बात बदले नहीं। किसी को वचन देने में जल्दी ना करें, और वचन दिया हो तो पूरा करने में संकोच ना करें और कतराए नहीं। अपने जीवन में कई परिस्थितियां आएगी, किस किस से लड़ोगे, किस किस से भिड़ोगे। चलते चलते कहीं उतार आएंगे, कहीं चढ़ाव आएंगे, कहीं पत्थर आएंगे। आप पत्थर से हट के रास्ते में से निकल जाओ। सब पत्थरों से टकराओगे तो थक जाओगे। किस किस से आप टकराते रहोगे, किस किस से भिड़ते रहोगे। कोई निंदा करेगा, कोई प्रशंसा करेगा, कोई अनुकूल होगा, कोई प्रतिकूल होगा। ये तो संसार है। किसी ने कोई शब्द कह दिया और मन की गहराई में आज चिंता करते सोचते सोचते, अब उसने कह दिया तो कह दिया, बात चली गई। उसको याद कर करके चिंता, बेटी बड़ी है, बेटी बड़ी है, याद कर करके चिंता, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे ईश्वर ने सृष्टि की है, जन्म के पहले तुम्हारा रहना, शादी विधि, मरना सब निश्चित है। माँ के पेट में थे तो तुमने सोचा था कि मेरा क्या होगा, जन्म लूंगा तो दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या तुमने दूध बनाया या माँ ने दूध बनाया? कैसा भगवान ख्याल रखते, कैसा मधुर दूध बनाते। आप भोजन करते तो क्या खून कैसा बनाऊं चिंता करते क्या? सात सात धातु, सात सात रंग कैसे बनते भोजन में से, कैसा भगवान की व्यवस्था है। जरा जरा बात में चिंता, जरा जरा बात में वैर, जरा जरा बात में झगड़ना तो सत्व से गिर जाते। इसीलिए सफलता भी नहीं मिलती, और सफलता मिलती तो अहंकार आता है, और सफलता तो है तो संसारी है, आत्मा की तो प्राप्ति नहीं हुई। तो ये सफलता तो यहीं रह जाएगी। डीवाईएसपी बन गए, एसपी बन गए, डीआईजी बन गए, डीजीपी बन गए तो फिर क्या हो जाएगा?
राजा बन गए, बड़े महाराज बन गए, प्रसिद्ध हो गए तो क्या हो जाएगा? सच्ची सफलता तो आत्मा परमात्मा में स्थित रहना है। ये सब बाहर का व्यवहार ठीक है, अच्छा, लेकिन इसको सत्य नहीं मानना। अपने जीवन में धैर्य होना चाहिए। काम आए तो जरा धैर्य से बचे, लोभ आए धैर्य, मोह आए तो धैर्य, विकार आए तो धैर्य से जरा समता से उनसे निपटे। विकारों के सन्मुख होकर पराजित न हो, अंतःकरण को अशुद्ध भावों से न रंगे, यही सत्व है अंतःकरण का। सफलता चाहते तो समता, सत्व गुण और भगवत आश्रय, अपना पुरुषार्थ, तो सफलता आती। झूठ का आश्रय, कपट का आश्रय, बेईमानी का आश्रय, दूसरे लोगों का आश्रय लोगे, भगवत आश्रय छोड़ के तो फिर सफलता कभी मिलेगी तो अहंकार आएगा और पराधीनता रहेगी, और विफलता आई तो भी विषाद आएगा। दूसरे लोगों का ज्यादा आश्रय मत लो, भगवत आश्रय लो और अपना पुरुषार्थ। भगवान कहते हैं योग गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्ध्या सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योगम उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि, सफलता विफलता, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, ये सब बदलने वाले, तुम रहने वाले, ऐसा समझ के तुम अपने आत्मा में स्थित होकर कर्म करो, क्योंकि समत्व ही योग है। ये समता बड़ा योग है। ऐसा नहीं कि योग कर्म सुकौशलम, तो कुशलता से किसी की जेब काटना, कुशलता से किसी को पटाकर उसका धन छीनना, कुशलता से धोखा करना नहीं। कुशलता यह है कि शास्त्र के मर्यादा के अनुसार दूसरे का ज्ञान, दूसरे की प्रसन्नता, दूसरे की शांति, दूसरे की निर्भयता बढ़े और आपकी भी बढ़े, और आपके चित्त में अभिमान न आए, सुख दुख में समता आए, आसक्ति न हो, फल की आकांक्षा न हो। इसी का नाम है समत्व योग। क्रिया शुद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। क्रिया की शुद्धि सत्व से होती है। चीज वस्तु साधन नहीं है, ऐसा मिलेगा तब हम सुखी होंगे, ऐसा नहीं। अभी सुख रूप है, ये मिल जाएगा, वो हो जाएगा, वो तो आएगा चला जाएगा। जो सदा रहता है वो भी हमारे साथ है। मिल मिल के क्या मिलेगा, कब तक टिकेगा? जो अभी है, श्वास हो श्वास में भगवत सत्ता है, आनंद है, ज्ञान है। भगवान तो ऐसा कर दे, मेरे ऐसा कर दे, मेरा ऐसा कर दे, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अभी वर्तमान में ही भगवत आनंद लेना। बचपन में खिलौनों को प्यार करते थे, ये खिलौना मिलेगा तो अच्छा, ये खिलौना मिलेगा अच्छा, और खिलौने चले जाते, रोज खिलौने छोड़ के नींद में चले जाते। तो नींद में कौन सी चीजें हैं? सब कुछ छोड़ते तो नींद कितनी पुष्टदायी होती है। फिर जवानी में किताब, दोस्त, ये वो दिन भर करते, उन सब को छोड़ के भी जवानी में भी नींद लेते। बुढ़ापे में कितना कमाया, कितना गया आया, फिर सब छोड़ के नींद लेते। तो नींद में तो कुछ नहीं करना पड़ता है, सब भूलना पड़ता है, सारे संबंध भूलना पड़ता है। और नींद आती तो कितने थकान मिटती है, पुष्टि होती है, मन बुद्धि स्वस्थ हो जाता है। तो भगवान में जाने में कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, इसी से परेशानी ज्यादा है। भगवान से हम भगवान चाहते और वो तो हमारे आत्मा है। सुबह नींद में से उठे तो थोड़ा चुप बैठे, श्वास अंदर जाता है तो देखें, बाहर आता है तो गिने। शांत आत्मा, जहां सोते वहां भगवान का अथवा ओमकार का चित्र हो, उसको देखते जाए, इधर उधर नहीं देखे, उधर ही देखे। और 8 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, सत्व बढ़ेगा, सफलता भी आएगी। बच्चों को भी सिखाओ, पढ़ने पढ़ने याद करने करने में थक जाएंगे, ऐसा करेंगे तो थोड़ी देर में याद रहता है, पढ़ने में भी सफलता मिलती। ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।
घर में पूजा रूम लोग करते तो रसोड़े के टुकड़े में पूजा रूम बनाते, अथवा इतना था खिड़की में, नहीं एक कमरा रखो पूजा रूम का। और उधर ऐसा गौमूत्र से कभी धो लिया, कभी ताजे फूल रख दिए, दिया जला दिया, नीचे बिछा दिया, अर्थिंग नहीं मिले प्लास्टिक बिछा दिया या कंबल बिछा दिया, ऊपर कपड़ा बिछा दिया, बैठ के थोड़ा ध्यान करो। ऐसे ही बार घंटी बजा के भगवान को पटा के बाहर निकल गए, नहीं जाएं तो बाहर आने की मर्जी ना हो, ऐसा कमरा सजा दजा भगवान की मूर्ति या ओमकार या कैसे। जब करते करते थक गए तो लेट जाए, ऐसा आसन रखे, पूर्व के तरफ या तो उत्तर के तरफ मुंह करके भगवान का ध्यान करे। अच्छा शास्त्र पढ़े, जिनको भगवान मिले हैं और भगवान के बारे में जिन्होंने अपना अनुभव कहा है, ऐसा भागवत में दूसरे ग्रंथों में है, सब में से निकाल के नारायण स्तुति नाम का हमने पुस्तक छपाया। तो वो नारायण स्तुति पढ़ा थोड़ी देर, भगवान ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे, फिर ऐसा चिंतन करते शांत हुआ तो आपका मन सत्व में भगवान में टिक जाएगा। भगवान जिनको मिले हैं उन्होंने भगवान का वर्णन किया है। भगवान सत्व रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है, कण कण में व्याप्त हैं, हमारे परम हितैषी हैं, सुहृद हैं। वो जरा सा पढ़ोगे आपको आनंद आने लगेगा। आज जितनी देर आनंद आए तो फिर दूसरा नहीं पढ़ना, चुप हो जाना, फिर थोड़ी देर आनंद आएगा शांति, फिर पढ़ना। ऐसे करते करते आधा घंटा रोज ध्यान करो, 1 घंटा ध्यान करो। अगर 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति करना है तो 120 माला जप करो ओमकार की, और योग वशिष्ठ पढ़ो, थोड़े शांत हो जाओ। और क्या करना कि योग वशिष्ठ में लिखा है कि समय का 4 भाग कर ले। 3 घंटा ओमकार का जप, 3 घंटा ओमकार का जप करे, 1 पहर, 3 घंटा भगवत प्राप्ति वाला ग्रंथ विचार करे, 3 घंटा ध्यान करे और 3 घंटे संत का सानिध्य सेवा। बस 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति सुनिश्चित। नीच कर्मों का त्याग कर ले। अब ईश्वर मिल गया तो बाकी क्या बचता है पाने को? और ईश्वर के सिवा कुछ भी पाया तो कब तक टिकता है? कितना सुख देता है? बोलो, टिकता है क्या? सुख देता है क्या? ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना पड़ता है। 1 कोटि 10 कोटि 100 कोटि वाले भी रोते, 1000 कोटि वाले भी रोते, 1,00,000 कोटि वाले भी रोते, कोटि कोटि वाले भी रो के ही मरते। ईश्वर तो अपना आत्मा है, दूर है नहीं। कोटि तो लाओ, संभालो, फिर छूट जाएगा। तब पक्का इरादा करो मेरे को ईश्वर प्राप्ति करनी है, और फिर चलते फिरते भगवान का सुमरन किया। तो सुमरन करने की मैं आज साधना सिखाता हूँ। जिनको साधना सीखना है वो हाथ ऊपर करो। चलो ठीक है, तो मैं अभी सिखाता हूँ क्या करना। सुबह नींद में से उठे, थोड़ी देर शांत बैठे, फिर थोड़े जंप मारे, गर्दन पीछे दबा के लंबा श्वास लेना 25 ओम 1 ओम 2, जिससे बुद्धि में भगवान की सत्ता आवे। फिर गर्दन नीचे दबा के श्वास लेना, सिर ढक के 6 मिनट 8 मिनट धूप लेना पेट पे, 10 मिनट पीठ पे, इससे आरोग्य रहेगा। फिर आप स्नान विनान करके पूजा के रूम में गए और आसन बिछा के अथ ओमकार मंत्र बोलो। अथ ओमकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग। तो ये मूल मंत्र है। भगवान नारायण ने जिस मंत्र को खोजा, तो खोज उसकी होती है जो पहले है, और निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं है।
तो भगवान नारायण के पहले ही ये ओमकार मंत्र था और भगवान नारायण ने खोजा। तो भगवान नारायण ने देखा कि सब मंत्रों का बीज मंत्र है और इससे क्या क्या शक्तियां पैदा होती है, और सारी सृष्टि का और हमारा तुम्हारा सबका आधारभूत जो परमात्मा है उसी का स्वाभाविक बनी। तो ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री, इसका शक्ति खोजने वाले भगवान नारायण है। तो इसका इष्ट देव कौन है कि अंतर्यामी परमात्मा, सबके अंतर में पृथ्वी जल तेज वायु में जो भी पड़ा है, आज जो हमारे शरीर को बच्चे माँ के गर्भ को पुष्ट करता है, चंद्रमा और सूर्य को शक्ति देता है, वो परमात्मा है। उसका मूल बीज गायत्री, मूल गायत्री ओमकार। तो आप फिर जप करो ओम 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 ओम, 6 मिनट ऐसा जप करो और इधर देखो। बाद में कंठ में 6 मिनट जप करो और ध्यान इधर करो। फिर हृदय में 6 मिनट जप करो। 18 मिनट हो गया, बस चुप। फिर हृदय से अपने आप होता रहेगा। ऐसा अभ्यास करो तो चलते फिरते भगवत सत्ता और ओम की शक्तियां जागृत होगी। आपको कितना कितना फायदा होगा इसका तो मैं बोलना, मेरे पास शब्द नहीं है। आप करके देखो 100 दिन का अनुष्ठान। 6 मिनट बोलना, 6 मिनट होठों में बोलना, 6 मिनट कंठ में, 6 मिनट हृदय में, 6 मिनट चुप बैठो। ऐसे ही चलता रहे, आप महापुरुष बन जाएंगे। दूसरा सब लंबी चौड़ी कोई साधना नहीं करेंगे चलेगा, आपका सत्व बढ़ जाएगा, सफलता आपके पीछे पीछे चलेगा। जो मंत्र दीक्षा लेते हैं इतनी साधना नहीं करते, खाली 10 माला जपते, उसके जीवन में भी 33 प्रकार के फायदे हो जाते। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया और फायदे हुए हैं कई प्रकार के, हाथ ऊपर करो। इसीलिए बोलते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। नेता बोलता है तो भाषण होता है, प्रोफेसर बोलता है लेक्चर होता है, कथाकार बोलता है तो कथा होती है, लेकिन जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान पाए हुए महापुरुष बोलते तो सत्संग होता है। ये सत्संग की बड़ी जीभ तो वैसी की वैसी, कान भी वो, लेकिन वो सत्संग बन जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। तो भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को, और वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाते, और भगवान राम वशिष्ठ के चरणों में ले जाते अपनी सीता जी को। और जब 14 साल वनवास मिला तो भरद्वाज आश्रम में, अत्रि आश्रम में, अनुसुया आश्रम में सीता जी को लक्ष्मण को ले जाते, और भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग सुनाते। वही सत्संग के वचन गीता बन गई। गीता पुरुषार्थ ग्रंथ है। ऐसा नहीं कि यकीन कर लो, और सब मजहबों में यकीन कर लो, लिखा है मान लो, नहीं तो दोजक मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ऐसा डरावना गीता ग्रंथ नहीं है। आप ये समझो, फिर अपनी बुद्धि का आश्रय लेकर क्या करना क्या नहीं करना। तो साधन सामग्री से सफलता ये बहुत छोटी चीज है, अपने सत्व के बल से सफलता ये ऊंची चीज है। तो सत्संग के द्वारा अपना सत्व बल खिलता है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन डामाडोल नहीं होना। विकारों में, आवेश में, कपट में, वैर में, जहर में ले आकर डिसीजन लेने से अपना आध्यात्मिक ओरा और प्रभाव कम होता है, और समता रखकर निर्णय करने से अपना आत्मिक बल बढ़ता है। सत्य का आश्रय लेने से जितना आत्मिक बल बढ़ेगा उतना आप आगे आगे और आगे बढ़ सकते। तो ये मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है। तो राजा जनक की कथा से समझना चाहिए कि सत्संग करना, कराना, सत्संग में साथ सहकार देना बहुत ऊंची बात है। बंबई का एक सेठ किसी देहात में सत्संग सुनने को आया।
आते जाते उसकी चप्पल टूट गई तो मोची से चप्पल सिलाता है। मोची बोला, सेठ तुम हमारे गांव के नहीं हो, बाहर से आए हो? सेठ ने बोला, मैं बम्बई का हूँ, यहाँ तो शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध पानी मिलता है, सत्संग से बड़ी शांति मिलती। तो मोची के आंखों में आंसू आने लगे। पूछा, क्यों रोता है? बोले, मैं फुटपाथ पे धंधा करता, रोज कमाता रोज खाता हूँ। मैंने सोचा मैं भी सत्संग करूंगा, संत का दर्शन लेने जाऊंगा, लेकिन मैं आता हूँ तो मेरा धंधा बंद होता है, तो रात को मैं मेरी पत्नी तो भूखे सो जाएंगे, लेकिन मेरी दादी माँ और मेरा बाप है, मैं उनको भूखा कैसे रखूं? इसलिए दुखी हो रहा हूं कि मैं अभागा सत्संग में नहीं आ सकता हूँ। पापी आदमी सत्संग में नहीं जा सकता, ऐसा कैसा मेरा पाप है। सेठ को दया आई, 50 पैसे का था, टाका लगाना 10 रुपए दे दे। मोची बोलता है, नहीं, मेरे को 10 पैसे भी नहीं लेने। मैं संत का सत्संग नहीं सुनता तो संत के द्वार पर गए, उनकी सेवा का पुण्य इतना तो मेरे को होने दो ना। जो संत के पास जाते हैं उनकी सेवा तो मेरे को मिलने दो ना। मेरे पास तो मुलजी जेठा मार्केट में दुकानें हैं, मैं फाइनेंसर हूँ। 30,000 50,000 के सीए मेरे पास छोरे काम करते, मैं काय को मुफ्त में सिलाता हूँ, तू ले ले ले। बोले नहीं चाहिए। तो ऐसे भीड़ बढ़ गई। फिर कोई नेता जैसा आदमी आया, पूछा कैसा क्या है, सारी बात जाना। उसने बोला, चलो इसकी श्रद्धा है तो सेठ रख लो। सेठ ने हार मानी और भारत के मोची ने भूखे रहकर भी सत्संगी की सेवा का पुण्य ले लिया। ये कैसी बुद्धिमत्ता है भारत की। तो भगवान ने पद दिया है, सत्ता दिया है, तो जितना हो सके समाज का बौद्धिक स्तर ऊंचा हो, चरित्र ऊंचा हो, ये सत्संग से ही होता है। तो समाज की सेवा, रुपए पैसों फैसिलिटी बाहर की मिले, लेकिन अंदर का ज्ञान और स्वास्थ्य की बातें भी होना चाहिए।